एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक कंप्लीट CRUD एप्लीकेशन यूजिंग रिएक्ट, नोड, एक्सप्रेस और मोंगोडीबी। तो CRUD का मतलब होता है, बेसिकली मतलब बताना चाहिए भाई आपको। अगर आपको मतलब ही नहीं पता है तो आप किस तरीके से इसको बना पाओगे। सो द वर्ड CRUD जो है वो 4 वर्ड से बना है: क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। यानी हम किसी भी डेटा को ऐड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और उसको हम डिलीट कर सकते हैं। सो आज की इस पूरे वीडियो में हम एक छोटा सा एक जो ऐप है वो बनाने वाले हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट के ऊपर। और इसके अंदर हम एक स्टूडेंट की एंट्री को ऐड करेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास एक पर्सन है दविन्या एंड उसकी एक मेल आईडी है और वो जेएस का कोर्स कर रहा है। एंड जैसे ही हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो देखो मेरी डेटा का जो है वो एंट्री वहाँ पे हो रही है। लेट्स सपोज एक न्यू पर्सन आया परी और उसकी जो मेल आईडी है कुछ ऐसी है, फिर हमने उसको ऐड किया तो देखो उसकी एंट्री भी वहाँ पे ऐड हो रही है। अब इसमें से अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ परी को सर्च करना है कि भाई, तो वो वही डेटा सिर्फ वहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा एडिट बटन के ऊपर क्लिक करके आप अपनी उन वैल्यूज को वहाँ पे चेंज कर सकते हो। मैंने परी का नाम 1 2 3 लिखा है, अपडेट पे क्लिक किया, देखो मेरे सेम टाइम पे वैल्यू वहाँ पे अपडेट हो रही है। द बटन डिलीट है, जैसे ही हम इस डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरी जो आइटम है वो वहाँ से क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो इस ऑपरेशन को आज हम देखने वाले हैं। तो ये प्रोजेक्ट बिगनर्स के लिए बेस्ट है और इंटरव्यू में भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो इसको स्टार्ट करने से पहले इसका अगर मैं एक रियल वर्ड यूज की बात करूँ तो CRUD ऑपरेशन किसी भी रियल वर्ड एप्लीकेशन का एक बैकबोन होता है, चाहे वो एक सोशल मीडिया ऐप ही क्यों ना हो या फिर कोई मैनेजमेंट सिस्टम हो। ठीक है, अगर मुझे अपनी वेबसाइट्स के अंदर डेटा कितना ऐड हुआ है, कितना डिलीट हुआ, कितना अपडेट हुआ, अगर मुझे उसको हैंडल करना है उसके लिए भी हम CRUD ऑपरेशन यूज करेंगे। या फिर लेट्स सपोज मैं किसी को मैसेज भेज रही हूँ तो हम उस डेटा को रीड करते हैं, हम उस मैसेज को राइट कर रहे हैं, हम उसको डिलीट भी कर पा रहे हैं, हम उसको एडिट भी कर पा रहे हैं। वो सारा हमारे पास क्या है, वो सारा हमारे पास CRUD ऑपरेशंस ही है। तो एज ए बिगिनर अगर आप अपना प्रोजेक्ट देख रहे हो एज अ फ्रेशर लेवल, तो आप CRUD ऑपरेशन का यूज करके एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट बना सकते हो। एक बहुत ही बेसिक प्रोजेक्ट है, अगर आपको बेसिक समझ आ गया इसके बिहाफ पे आप अपने आप को और एक्सपेंड करो और प्रोजेक्ट वगैरह वहाँ पे बनाओ। ठीक है, तो इसके ऊपर काम करने अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए हम अपने VS कोड के ऊपर आ जाएंगे और ऑलरेडी मैंने एक फोल्डर बनाया है इसमें, तो एक्स्ट्रा फोल्डर्स को हम बंद कर देते हैं। तो मैंने इसमें ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया है जिसका नाम है हमारे पास CRUD। इस फोल्डर के अंदर मैंने 2 फोल्डर बनाए हैं, एक का है हमारे पास बैकएंड और दूसरा जो है वो है हमारे पास फ्रंट एंड। तो सबसे पहले जो हम सेटअप करेंगे वो हम बैकएंड का करेंगे। सो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, देन ओपन इन इंटीग्रेटेड। टर्मिनल के ऊपर आके हम इसको ओपन कर लेंगे, एक्स्ट्रा जितने भी इसमें ओपन है उन सबको हम क्लोज कर देंगे। और बैकएंड का प्रोजेक्ट बनाने के लिए कमांड बहुत ज़्यादा इजी है, हम यूज़ करते हैं npm, देन हम यूज़ करते हैं init-y। सो मेरा जो बैकएंड का प्रोजेक्ट है देखो वो वहाँ पे बन के आ चुका है। इसके अलावा अगर मैं फ्रंट एंड पे बाद में आते हैं, तो पहले हम बैकएंड कंप्लीट ही कर लेते हैं। अब मुझे बैकएंड के ऊपर प्रॉपर वे से काम करना है कि मैं डेटा अगर भेज रही हूँ तो वो मोंगोडीबी के ऊपर आए और स्क्रीन पे भी लिख दिखे। तो हमें इसके लिए 3 थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स की नीड पड़ने वाली है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले वो तीनों पैकेज को वहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। सो npm, देन उसके बाद हम अपना जो पैकेज है which is known as express। so npm i एक्सप्रेस हम यूज़ करते हैं हमारे सर्वर्स को क्रिएट करने के लिए। फिर हम ऐड करेंगे हमारे मोंगोस को, जिसका यूज़ करके हम अपने मोंगोडीबी जो मोंगो कंपास है उसके अंदर डेटा को जो है वो स्टोर कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं कोर्स। कोर्स की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो क्रॉस ओरिजिन रिसोर्सेज शेयरिंग इसका नाम है। ठीक है, और बैकएंड को ये अलो करता है कि फ्रंट एंड का जो डेटा है, ठीक है, बैकएंड अलो कर रहा है किसी भी फ्रंट एंड को कि वो डेटा जो है वो वहाँ से एक्सेस वहाँ से कर सकता है। ठीक है, और जो कोर्स है वो एक सिक्योरिटी फीचर होता है दैट अलो और रिस्ट्रिक्ट रिसोर्सेज टू बी रिक्वेस्टेड फ्रॉम अनदर डोमेन। सो जो भी अनदर डोमेन से हमें रिक्वेस्ट आ रही है, अगर हम चाहते हैं कि उसको हमें अलो करना है तो विद द हेल्प ऑफ कोर्स ही वो चीज़ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि बैकएंड किसी और पोर्ट के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है और फ्रंट एंड का पोर्ट नंबर कोई और है। इसके बारे में भी बाद में समझाऊंगी मैं। ठीक है, तो उसके लिए तो कोर्स जो है वो एज ए सिक्योरिटी गार्ड की तरह वहाँ पे काम कर रहा है। वो पहले वेरीफाई करेगा कि वो क्या उसको अलो करना है या फिर नहीं करना। अगर आपकी सिस्टम, अगर आपने इस पैकेज को इंस्टॉल नहीं करोगे तो बैकएंड जो है एक्स्ट्रा जितने भी हमारे पास जो भी चीज़ें हम वहाँ से एक्सेस करने की ट्राई कर रहे होंगे, बैकएंड उन सबको वहाँ पे ब्लॉक कर देगा। तो एक रिलेशन बिल्ड करना है मुझे फ्रंट एंड बैकएंड के लिए, तो उसके लिए कोर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आप क्या कर दोगे, वहाँ पे एंटर कर दोगे। इस कमांड का यूज़ करके हमारे पास एक्सप्रेस, मोंगोस और कोर्स नाम का जो पैकेज है वो वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। हमें कैसे पता कि वो पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं? उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम जाएंगे हमारे package.json के अंदर, उसके अंदर हमारे पास डिपेंडेंसीज नाम का एक की है। इसके अंदर आप चेक करोगे तो उसके वर्जन्स के साथ आपको वो चीज़ वहाँ पे दिख रही है। सो अभी हमने स्टेप नंबर 1 पे ही है। स्टेप नंबर 1 के अंदर भी कुछ सब स्टेप्स हैं
ठीक है। जिसमें से फर्स्ट स्टेप बनाया कि फोल्डर बनाने हैं, वो मैंने ऑलरेडी बना रखे थे। सेकंड स्टेप में हमें कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना था। थर्ड में अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे सर्वर को बनाएंगे। तो उसके लिए बैकएंड के अंदर मैं एक फाइल बना रही हूँ server.js नाम की। सो सर्वर नाम की एक फाइल हम वहाँ पे बनाएंगे और इसका कुछ कोड लिखते हैं। अब जो पैकेजेस हमने वहाँ पे इंस्टॉल करें, अब मुझे सर्वर बनाना है, तो सर्वर के लिए सबसे जो फर्स्ट नंबर पे हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारे पास एक्सप्रेस। तो कॉन्स्ट हमने यूज़ किया, देन वी यूज़ एक्सप्रेस। मैं आपको एडवाइस दूंगी, जिस भी पैकेज को आप वहाँ पे रिक्वायर कर रहे हो, आपको सेम वेरिएबल बनाना है। इस आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। अदरवाइज आप ABCD किसी भी नाम से बना सकते हो, बट जिस पैकेज को आप वहाँ पे रिक्वायर कर रहे हो उसी पैकेज के नाम से वेरिएबल बनाओ, आपके लिए वो ईजी होगा। सो एक्सप्रेस को हमने रिक्वायर कर लिया। अब हम फिर से मैंने एक और वेरिएबल बनाया, सो कॉन्स्ट लिखा। अब हम हमारे मोंगोस को रिक्वायर करेंगे। सो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो अगर आपको ये बेस क्लियर है, तो मेरी वीडियो को बिना देखे इसको पॉज करो, आप खुद से इनको रिक्वायर करो। सो रिक्वायर कर लिया। रिक्वायर करने के बाद हम इस पे आए और देन हमने हमारे मोंगोस को रिक्वायर कर लिया, ठीक है। तो अब फर्स्ट स्टेप पे मैंने एक्सप्रेस को रिक्वायर किया, देन हमने मोंगोस को कर लिया। अब ऑब्वियसली हमने कोर्स को भी किया था। सो इस पे आए, इस पे आने के बाद कोर्स को भी हम वहाँ पे आके क्या कर लेंगे, रिक्वायर कर लेंगे। सो अगर आपको नहीं पता रिक्वायर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है हमारे पास इंपोर्ट करना। अब हम हमारे पैकेजेस को बैकएंड के अंदर जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने तीनों पैकेजेस को वहाँ पे आके जो है वो इंपोर्ट कर लिया और अब हम क्या करते हैं, अब हम हमारा जो टास्क है उनको परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। तो 3 वेरिएबल्स हमने बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे अगर एक्सप्रेस को यूज़ करना है, तो एक्सप्रेस को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले उसके फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो उसको कॉल करने के बाद उसको एक वेरिएबल के अंदर ऐड कर दें, मतलब हमें बार-बार लिखना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया कि एक्सप्रेस को इस तरीके से कॉल करके इसकी पूरी फंक्शनैलिटी हम ऐप को दे दें, नहीं तो फिर हमें बार-बार इस चीज़ को लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम मिडल वेयर्स बनाएंगे। मिडल वेयर्स क्यों बना रहे हैं, सो दैट कि हम हमारा डेटा बैकएंड तक पहुंचा पाएँ। बैकएंड मीन्स कि डेटाबेस तक पहुंचा पाएँ। सो मिडल वेयर के लिए कोर्स की भी एक मिडल वेयर है और हमारे पास जो एक्सप्रेस है उसकी मिडल वेयर है। सबसे पहले हमने यूज़ किया app.use, देन हम हमारे कोर्स को ऐड करेंगे, बाहर आए, एंटर। इस लाइन का मतलब, जो भी मैंने लिखा, इसका मतलब अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि जो भी चीज़ें लाइक इसमें आने की ट्राई कर रही हैं, तो वो सबको ही वहाँ पे अलो कर देगा कि हाँ भाई आप आ सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि लाइक सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपके ओरिजिन के अकॉर्डिंग, आपकी URL के अकॉर्डिंग ही वो डेटा दे, तो इसके कोर्स के इनसाइड आके आप कर्ली ब्रेसेस में उसकी URL को ऐड कर सकते हो। तो वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर उसी URL को ही वहाँ पे अलो करेगा। बट फिलहाल तो हम जस्ट ऑफलाइन जस्ट एक प्रैक्टिस पर्पस के लिए एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो कोर्स को इस तरीके से हमने एज ए मिडल वेयर की तरह यूज़ कर लिया। उसके बाद अब हम हमारी जो एक्सप्रेस है उसको बनाएंगे। तो उसके लिए हमने app.use लिखा और इसमें हम हमारे जो एक्सप्रेस है, ठीक है, उसको जो भी वो डेटा होगा वो मुझे जेसन में चाहिए, तो इस तरीके से हमने उसको वहाँ पे ऐड कर दिया। तो हमने मिडल वेयर्स ऐड कर दी, हमने हमारे पैकेजेस को वहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। अब जो नेक्स्ट टास्क है, अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे डेटा को लाइक कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सो डेटा को कनेक्ट करने के लिए स्टार्ट करते हैं, इसके बाहर आते हैं। सो आपको कमेंट्स भी यूज़ करने हैं सो दैट कि आपको आइडिया रहे कहाँ पे आप क्या काम कर रहे हो। अगर आप टोटली ही बिगनर लेवल हो तो आप लिखो इंपोर्ट एक्सप्रेस, इंपोर्ट मोंगोडीबी, इंपोर्ट कोर्स। इसको हम बोलते हैं मिडल वेयर्स, ठीक है, ऐड मिडल वेयर। अब हम हमारे मोंगो डीवी को क्या करेंगे, वहाँ पे कनेक्ट करेंगे, सो दैट कि अगर मैं बाद में भी कोड देखूँ तो मुझे अंडरस्टैंडिंग रही कि वहाँ पे क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो इसको कनेक्ट करने वाली हूँ, वो जो अप्रोच यूज़ करने वाली हूँ वो है हमारे पास असिंक अवेट। आप चाहो तो आप कॉल बैक से करो, आप चाहो तो प्रॉक्सी से करो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप असिंक अवेट से करो, क्योंकि वो लेटेस्ट है और उसी को हम यूज़ करते हैं, तो हम उसी को यूज़ करेंगे। सो कॉन्स्ट कीवर्ड आया और इसमें हमने एक वेरिएबल बना लिया, कनेक्टेड डीवी इज इक्वल टू, देन असिंक आया हमारे पास वाई असिंक। एरो फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं, शॉर्ट में भी बना सकते थे बट चलो कोई नहीं, एंटर। और अब हम इसमें 2 कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे। एक्सेप्शनल हैंडलिंग आपने पढ़ा होगा जेएस के अंदर। तो एक होता है हमारे पास ट्राई और दूसरा होता है हमारे पास कैच, और जिसका यूज़ करके हम हमारी एरर्स को वहाँ पे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी एरर आई तो उसे कैच हैंडल कर लेगा, अदरवाइज हमारा ट्राई मतलब हम चेक करेंगे, ट्राई करेंगे कि क्या वो चीज़ वहाँ तक पहुँच रही है या फिर नहीं पहुँच रही है। तो अभी हमें डेटा को नेट करना है, तो नेट होने में टाइम लगेगा, तो हमने वहाँ पे क्या कर दिया, हमें एरर ना मिले तो हमने वहाँ पे अवेट लगा दिया। फिर उसके बाद हम वहाँ पे मोंगोस लिखेंगे और डॉट कनेक्ट नाम का बिल्टिंग चीज़ें जिनको आप एज इट इज़ ही यूज़ करने वाले हो, ठीक है। उसके बाद हम जो है अपना टास्क परफॉर्म करते हैं, कुछ चेक कर लो कहीं हमारे वेरिएबल के अंदर दिक्कत ना आ जाए। सो ठीक है, चेक करते हैं।
सो अवेट जो मोंगोस है उसको हमने वहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करने के बाद अभी कनेक्ट कैसे होगा उसके लिए हमें इसकी यूआरएल की रिक्वायरमेंट है। तो आप अपने मोंगो कंपास के ऊपर आओगे, इसको पहले कनेक्ट कर लोगे, कनेक्ट करने के बाद इस 3 डॉट्स के ऊपर जाना है। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगी कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग, इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप अपने बीएस कोड के ऊपर आओगे और डबल कोट्स के अंदर अपनी जो स्ट्रिंग है आप उसको वहाँ पे पास करवा दोगे, ठीक है। स्ट्रिंग को पास करवाने के बाद इसके बाद आप अपने डेटाबेस का नाम लिखोगे, ABCD कुछ भी लिख सकते हो। सो लेट्स सपोज मैंने वहाँ पे ऐड कर दिया स्कूल, इस तरीके से। तो मैंने एक जो डेटाबेस है वो बना दिया। अगर स्कूल नाम का डेटाबेस इसके अंदर प्रेजेंट होगा तो वो उसी में डेटा को ऐड करेगा, अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो वो उसको वहाँ पे क्रिएट कर देगा। अब मेरे वाले सिस्टम के अंदर वो स्कूल नाम का डेटा बेस जो है वो प्रेजेंट नहीं है। जैसे ही मैं अपनी कमांड को एग्जीक्यूट करूंगी तो मुझे वहाँ पे आउटपुट मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें मिस्टेक करते हैं। बच्चों, अगर आप इसको कॉपी नहीं कर पा रहे हो तो आप खुद वहाँ से मैनुअली ऐड कर सकते हो, क्योंकि मोंगोडीबी का जो लोकल होस्ट है वो सबके लिए सेम होता है 27017। तो इतना कोड आपको एज इट इज सेम ही लिखना है। एंड साथ में हम हमारे जो डेटा है उसको हम वहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। करने के बाद हम अब आगे बढ़ते हैं। लोकल होस्ट हमने वहाँ पे अपना ऐड कर दिया, ठीक है। सो बस एंटर, ठीक है। सो ट्राई में हमने ऐड कर दिया। अब वो डेटा ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है उसके लिए हम क्या करेंगे, सो इस पे आते हैं। इवन ना लोकल होस्ट की जगह पे चेक करेंगे, अगर चलता नहीं तो फिर हम पूरी यूआरएल ऐड करेंगे 12700.1 वाली, ठीक है। और हमें कैसे पता कि वो हुआ है नहीं हुआ, तो हम console.log के अंदर एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे। तो इसके अंदर आए और इसमें लिख दिया मैंने MongoDB कनेक्टेड, इस तरीके से एक मैसेज ऐड कर दिया। बट अगर वो कनेक्ट नहीं होगा तो हमें वहाँ पे एक एरर मिलेगी। तो इसमें आए और console.log लिखा और जो भी वो एरर होगी वो हमें वहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। अब बस हम इस फंक्शन के अंदर आके अपने फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो फंक्शन का नाम हमारे पास क्या था, connectdb, और इस तरीके से हम इसको कॉल कर लेंगे, ठीक है। कॉल करने के बाद इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो इसके अलावा अब हमने डेटा को बना लिया, हमने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। बट हमने सर्वर बनाया, सर्वर की आउटपुट हमें कब मिलती है, जब हम सर्वर को रेली में बनाते हैं। तो पहले तो हम उसका जो एक होम पेज है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो हमने एक फंक्शन बनाया था और फंक्शन के बाहर बच्चे आपको कॉल करने हैं, Ctrl+X, इसके बाहर आए, देन एंटर। और अब हम हमारा जो होम पेज है वो बनाएंगे। उसके लिए ऐप जस्ट एक टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कि वो हमें आउटपुट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, app.get लिखा। देन उसके बाद उसका जो होम पेज है वो ऐड कर दिया। फिर इसमें हम कॉल बैक ऐड करते हैं, कॉल बैक फंक्शन ऐड किया जिसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है, बाहर आए और इस तरीके से ऐड कर दिया। आउटपुट के लिए रिस्पॉन्स के साथ हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे सेंड कर रहे हैं कि हमारी जो API है, जो भी API हम वहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो क्या है, हमारे पास वर्किंग है, ठीक है। और आउटपुट के लिए अब हम एक सर्वर बनाते हैं। सर्वर को क्रिएट करने के लिए app.listen का हम यूज़ करेंगे, app.listen, और इसके अंदर आप अपना जो पोर्ट है वो आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से ऐड किया। सो वैसे तो उतना भी सफिशिएंट है, बट हमें चाहते हैं कि कंसोल पे मुझे इसकी प्रॉपर वे से आउटपुट मिल जाए, ब्राउजर पे टर्की मुझे चेक ना ही करना पड़े, मुझे इधर ही इसकी आउटपुट मिल जाए। सो इसके लिए console.log लिखा और इसमें हम एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे, सर्वर इज रनिंग। सो अभी हमने क्या किया, हमने एक कंप्लीट सेटअप देखा, अब ये सही हुआ है नहीं हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसी के अंदर आएंगे और इसके अंदर आने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए नोड और जो भी मेरी फाइल का नाम है server.js से हम एंटर करेंगे और देखो मुझे वहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है, सर्वर इज रनिंग एंड सो डेटाबेस जो है वो हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्कीमास बनाएंगे और स्कीमा मतलब हम हमारे मॉडल्स को बनाएंगे कि भाई डेटाबेस के अंदर किस टाइप का डेटा मुझे स्टोर करना है, तो उसको हम बोलते हैं मॉडल्स। सो आप चाहो तो सेम पेज के ऊपर भी काम कर सकते हो, बट अच्छी प्रैक्टिस के लिए हम डेटा को सेपरेट वे में काम करते हैं। सो बैकएंड के अंदर राइट क्लिक किया और एक फोल्डर बनाया और फोल्डर का जो मैं नाम रख रही हूँ वो है हमारे पास मॉडल्स। सो मॉडल्स नाम का एक फोल्डर बनाया। इस मॉडल्स नाम के फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे। सो राइट क्लिक किया, एक फाइल बनाई जिसमें हम हमारे डेटा को वहाँ पे रखेंगे, student.js। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, अब हम स्कीमा बनाएंगे, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। सबसे पहले हम हमारे मोंगोस को वहाँ पे रिक्वायर कर लेंगे। सो const, देन हमारा जो मोंगोस है हमें वो चाहिए, इज इक्वल टू वाई यूजिंग रिक्वायर कीवर्ड, Ctrl+Z, रिक्वायर कीवर्ड किया और इसके अंदर आके हमने हमारे पैकेज को वहाँ पे जो है वो रिक्वायर कर दिया। सो आ चुका है, बाहर आए, एंटर। और स्कीमा को क्रिएट करना है। स्कीमा को क्रिएट करने के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम रख दिया मैंने स्टूडेंट स्कीमा, इस तरीके से, एंड इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है mongo's डॉट
स्कीमा बिल्ट इन कीवर्ड है, इसको एज इट इज यूज करना है, कीवर्ड मेथड है। और इसके अंदर अब हमें उसका एक नेम चाहिए। नेम का जो डेटा होता है वो हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें उसकी ईमेल चाहिए। ईमेल का जो डेटा होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। फिर हम एंटर किया, फिर अब मुझे उसका कोर्स ऐड करना है कि भाई कौन से वो कोर्स में ऐड हो रहे हैं, तो उसका भी जो डेटा होगा वो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमारे डेटा को वहाँ पे ऐड कर दिया और इस तरीके से अब हमारा जो स्कीमा है वो वहाँ पे प्रॉपर वे से बन चुका है। सो इसका कलर क्यों नहीं हाईलाइट हुआ, तो वापस कर लेते हैं एक बार, स्ट्रिंग। ओके, सो आइटम हमें वहाँ पे बन चुकी है। अब इस पेज को मुझे किसी दूसरे पेज के अंदर यूज़ करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सपोर्ट नाम के कीवर्ड का। सो इसमें आता है हमारे पास मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स आता है, इज इक्वल टू हमारे पास आएगा। फिर उस मोंगोज का जो हमारे पास मॉडल है मुझे उसको एक्सपोर्ट करना है, डॉट मॉडल इस तरीके से। और इसमें आने के बाद अपनी जो कलेक्शन है उसका मैंने नाम लिख दिया स्टूडेंट। देन इससे बाहर आए और उस वेरिएबल का नाम विच इज स्टूडेंट। देन हमारे पास क्या आएगा, स्कीमा स्टूडेंट जगह ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, सो अभी हमने क्या कर लिया, अभी हमने एक कंप्लीट जो स्कीमा है वो बना लिया है, उसको एक्सपोर्ट कर लिया। अब इसको हम यूज करेंगे दूसरे पेज के अंदर। सो अभी जस्ट हमने क्या किया, हमने सिर्फ अपने बैकएंड को मोंगो कंपास के साथ कनेक्ट किया, उसका स्कीमा बनाया, बट अभी तक हमने CRUD ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे CRUD ऑपरेशन के लिए एक न्यू फोल्डर बनाएंगे। सो बैकएंड के अंदर आए, इसके अंदर आने के बाद अब मैं एक न्यू फोल्डर बना रही हूँ जिसका जो नाम रखूंगी वो है हमारे पास राउट्स। सो राउट्स नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर अब मैं एक फाइल बनाने जा रही हूँ। राइट क्लिक किया, एक न्यू फाइल हम बनाएंगे जिसमें हम स्टूडेंट के जो राउट्स है वो बनाएंगे। तो स्टूडेंट के साथ इस तरीके से राउट नाम का जो एक फाइल है वो बना ली। इसकी जो एक्सटेंशन आएगी वो .js आएगी। अब हमारा जो मेन टास्क है वो अब स्टार्ट होता है। अब इसके अंदर आके हम हमारे मेन जो CRUD ऑपरेशन है उसको हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो CRUD ऑपरेशन के लिए अगर मुझे लाइक क्रिएट करना है, मुझे डिलीट अपडेट इन सब चीज़ों को यूज़ करना है, तो सबसे पहले मुझे मेरे एक्सप्रेस को जो है वो रिक्वायर करना पड़ेगा। तो हमने यूज़ किया कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद हमने यूज़ किया हमारे एक्सप्रेस को इज इक्वल टू, हमने उसको रिक्वायर कर लिया। और रिक्वायर कैसे होता है, बाय एडिंग देयर नेम, इसको रिक्वायर कर लिया। फिर अब ना एक्सप्रेस के अंदर राउटर्स नाम का एक बिल्ट इन मेथड है, उसको मुझे क्या करना है, उसको कॉल करके एक वेरिएबल असाइन करना है। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ, लेट राउटर नाम का इज इक्वल टू जो हमारे पास एक्सप्रेस का जो राउटर नाम का एक बिल्ट इन मेथड है उसको मैंने एक वेरिएबल दे दिया। अब मुझे क्योंकि राउटर्स लगाने हैं, अब हम क्या करते हैं, रिक्वायर कर लेते हैं हमारे मॉडल्स के अंदर जो स्टूडेंट पड़ा हुआ है, स्टूडेंट का जो स्कीमा पड़ा हुआ है उसको एक वेरिएबल दे देते हैं। सो कॉन्स्ट स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल आया, उसको भी आके हमने वहाँ पे क्या कर लिया, रिक्वायर कर लिया। और रिक्वायर करने के बाद प्रॉपर मैनर में आपको उसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो लिखना है, ./, हमारे पास हमें जाना था मॉडल्स के अंदर, और मॉडल्स के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ा है मुझे वो चाहिए। तो प्रॉपर वे पे आपको इसकी जो फाइल पाथ है वो लिखना है, गलत आपको नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारी जो CRUD ऑपरेशन है विच इज़ फर्स्ट नंबर पे मुझे क्रिएट करना है, फिर मुझे उस आइटम को रीड करना है, फिर मुझे उस आइटम को जो है वो अपडेट करना है, एंड लास्ट में मुझे उस आइटम को डिलीट करना है। सो इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले क्रिएट को यूज़ करते हैं। तो राउटर नाम के वेरिएबल को यूज़ किया। राउटर वो है जिसके पास राउटर का पूरा कंप्लीट एक्सेस है और उसको एक वेरिएबल दे रखा है। तो इसके ऊपर आके डॉट, अब क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं हमारे पोस्ट नाम के कीवर्ड का, एंड सारा जो काम रहेगा वो होम पेज पे रहेगा। असिंक वे से हम काम करेंगे सो दैट कोई दिक्कत ना आए। सो AS सिंक, एंड इसमें कॉल बैक जो मेथड है रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स हमने ऐड कर दिया, Ctrl+Z गलती होगी, कोमा, देन हमारे पास रिस्पॉन्स आया, बाहर आए, इस तरीके से स्टार्ट किया, देन एंटर। इसके बाद अब हम उसकी बॉडी को लिखना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए क्रिएट नाम के कीवर्ड का यूज़ करेंगे। इंसर्ट और इंसर्ट मैनी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट नाम का डेटाबेस के अंदर एक बिल्ट इन मेथड है तो उसका यूज़ कर लूँ मैं। तो उसके लिए कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू, हम उसका वेट कर रहे हैं, एंड उसके बाद जो वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या है जिसके अंदर वो कंप्लीट स्कीमा पड़ा हुआ है, जो वो हमारे पास स्टूडेंट है, ठीक है, उसको मुझे क्या करना है, क्रिएट करना है। सो क्रिएट कमांड यूज़ करेंगे और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इसका यूज़ करके हम हमारी आइटम को वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद उसका जो डेटा है वो हमें, उसका जो रिस्पॉन्स है वो मुझे जेसन में चाहिए। RES डॉट जेसन को ऐड किया और जो वो डेटा है उसको मैंने वहाँ पे ऐड कर दिया। तो
तो इस तरीके से जेसन फॉर्मेट में मुझे वो डेटा वहाँ पे मिल जाएगा। सो अभी हमने क्या किया, अभी हमने हमारी पोस्ट को क्रिएट किया, अब मुझे अपनी पोस्ट को वहाँ पे रीड करना है। तो जो हमारे पास राउटर है, रीड करने के लिए हम यूज़ करते हैं गेट का, मुझे होम पेज पे ही काम करना है, देन कोमा एंड देन अगेन वही सेम काम असिंक वे से वो काम कर रहा है, AS देन YNC और उसके बाद इसके अंदर 2 कॉल बैक फंक्शन एक ही है और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स 2 पैरामीटर लगा दिए। और रीड करने का बहुत ही इजी मेथड है। इसके लिए मोंगोडीबी के पास हमारे पास फाइंड नाम का एक बिल्ट इन मेथड होता है, इसका यूज करके हम हमारी आइटम को वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। सो हमने कॉन्स्ट लिखा, देन डेटा आया इज इक्वल टू, आपको एडवाइस दूंगे प्लीज असिंक अवेट के साथ काम करना, क्योंकि आप फिर समझ सकते हो, क्योंकि फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो जो हमारे पास जो स्टूडेंट है जिसके अंदर मेरा डेटाबेस है, जिसके अंदर मेरी कलेक्शन है, उसको मुझे उसमें से मुझे उसको फाइंड करना है। तो फाइंड कमांड से क्या होता है, जितना भी डेटा उसमें होता है वो सारा डेटा स्क्रीन पे वहाँ पे शो हो जाता है। इस कमांड को लिखा जेसन। अगर आपको नहीं पता है फाइंड क्या है, लाइक क्या मतलब है क्रिएट का, ठीक है, सो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो इसके बिहाफ पे मोंगोडीबी के बिहाफ पे मैं अलग से एक जो वीडियो है वो मैं बना दूंगी, जिससे कि आप मोंगोडीबी को थोड़ा अंडरस्टैंड कर पाओ। इस टॉपिक के लिए मोंगोडीबी फ्रंट एंड बैक एंड सबकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो जैसे आपको लगे कि हाँ भाई, अगर आपने कहीं से कोर्स बाय कर रखा है, अगर आपको पता लगे कि हाँ भाई आपका वो कोर्स कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आके आप इसको बनाओ। अगर आप टोटली फ्रेशर, आपको जावास्क्रिप्ट तक नहीं आती है, तो आपको ये वीडियो समझ ही नहीं आएगी, ठीक है। सो हमने अभी इसको रीड कर लिया, अब मुझे इसको अपडेट करना है, एंटर। सो जो राउटर है डॉट अपडेट करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो होती है हमारे पास पुट, और अगर मुझे किसी आइटम को अपडेट करना है तो उसकी आईडी मुझे पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हम इसकी आईडी को ऐड करेंगे, कोमा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, असिंक आएगा, इसको हमने ऐड कर दिया। देन अगेन एक कॉल बैक फंक्शन रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स 2 पैरामीटर कर्ली ब्रेसेस, देन एंटर। और मोंगोडीबी के पास ना फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट नाम का एक बिल्ट इन मेथड है, जिसका यूज करके हम हमारी आईडी को अपडेट कर सकते हैं। सेम वही स्टेप, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट एंड जो हमारे पास स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट के ऊपर हम ऐड करेंगे हमारा एक मेथड फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट मुझे चाहिए, तो वो लिख लिया, राउंड ब्रेसेस, देन एंटर। इसमें हम क्या करते हैं, अब अगर मुझे यूआरएल से डेटा को चाहिए तो हम यूज़ करते हैं हमारे पैरम्स का। तो डॉट हमने यूज़ किया हमारे पैरम्स को और वहाँ से मुझे उसकी क्या चाहिए, आईडी चाहिए, कोमा एंटर। फिर वही उसके बाद मुझे शो भी तो करने हैं, तो उसके लिए हमने उसकी बॉडी को टारगेट कर लिया, फिर उसके बाद कोमा, फिर हमने उसमें एक वैल्यू पास करवा दी, जो भी वो न्यू डेटा है वो वहाँ पे हमें शो हो जाए ट्रू। क्लियर, बस हमारा जो डेटा है वो वहाँ पे बन चुका है। अब हम हमारा जो न्यू टास्क है वो स्टार्ट करते हैं। सो इस तरीके से आने के बाद अब हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, और इसकी जो आउटपुट हमें चाहिए वो चाहिए हमें जेसन के अंदर। सो इसका जो रिस्पॉन्स है वो हमें वहाँ पे मिल जाए, तो उसके लिए हमने जेसन मेथड का यूज़ किया। इसके अंदर हम हमारे डेटा को वहाँ पे जो है वो पास करवा देंगे। सो इसको लिखना इंपॉर्टेंट है, तभी आपको वहाँ पे आउटपुट मिलेगी। लास्ट वन इज डिलीट, ठीक है। सो डिलीट भी सेम लाइक उसी की तरह है, ठीक है। तो इसके लिए मैं ना इसी को कॉपी करती हूँ, जो चेंज करना है वो मैं बता देती हूँ। कंट्रोल C एंटर, कंट्रोल B। डिलीट के लिए जो हम मेथड यूज करेंगे वो होगा हमारे पास डिलीट मेथड। सो उसके बाद अगर मुझे किसी चीज़ को डिलीट करना है तो मैं उस डिलीट तक पहुँचना भी तो चाहिए, तो हमने आईडी को वहाँ पे टारगेट कर लिया, फिर असिंक आया, रिक्वेस्ट एंड अवेट आ गया। देन उसके बाद इसमें जो हम टास्क परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है, वो हमारे पास, अब क्योंकि हमें डेटा तो वहाँ पे कोई शो करना नहीं, तो उसके लिए मुझे किसी वेरिएबल की वहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। डायरेक्टली अवेट लगाया, स्टूडेंट लगाया, फाइंड बाय अपडेट की जगह पे हम यूज करेंगे फाइंड बाय आईडी एंड उसको हमें क्या करना है, वहाँ पे डिलीट करना है, दिस वन। सो डिलीट करने के बाद उसकी पैरम की हमें आईडी चाहिए। डेटा डिलीट के बाद हम क्या ही शो करवाएंगे, वो भी हमें नहीं चाहिए। देन इसको भी हमें एक्नॉलेज वहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। और इसके अंदर जो हमें शो करवाना है कर्ली ब्रेसेस, इसमें हमने लिख दिया मैसेज जो है वो क्या है हमारे पास, डिलीटेड। सो इस तरीके से हम इस अप्रोच को यूज कर सकते हैं। सो अभी तक जो हमने किया, हमने हमारे राउट्स बनाए। अब हमारा जो मेन पेज है वो है server.js। अभी जो हम काम कर रहे हैं राउट्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो मुझे इस पूरे कोड को वहां तक पहुंचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट के लिए हम हमारे मॉड्यूल्स को सिलेक्ट करेंगे, डॉट, फिर हम यूज करेंगे हमारे एक्सपोर्ट्स का, एंड देन इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, राउटर। ये हम पूरे कंप्लीट जो राउटर है उसी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो राउटर मैंने वहाँ पे लिख दिया, मुझे वो पूरा फोल्डर ही वहाँ पे जो है वो एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। होप कि आपको इतना जो टॉपिक है वो समझ आ चुका होगा। सो अभी तक हमने जो टॉपिक करे हैं, हमने CRUD ऑपरेशन को वहाँ पे रियल वर्ल्ड में वहाँ पे जो है ऐड कर दिया, और अब हमें इसको server.js के अंदर ऐड करना है। तो server.js के अंदर ऐड करने के लिए
हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इसको रिक्वायर करेंगे एंड फिर हम एक जो मिडल वेयर है वो बनाएंगे जो हम फ्रंट एंड में यूज़ करेंगे। तो इसमें आने के बाद हमने यूज़ किया हमारी कॉन्स्ट को, और कॉन्स्ट फिर मैंने लिखा स्टूडेंट राउट के लिए आर कैपिटल लिख रही हूँ, UTES, स्टूडेंट राउट्स नाम का एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर मैं अपने उस स्टूडेंट को क्या कर रही हूँ, रिक्वायर कर रही हूँ। तो वही सेम मेथड आपका सेम होना चाहिए, राउंड ब्रेसिस डबल कोड स्लैश, और अभी हम राउट्स के अंदर हैं, स्लैश, मुझे उसमें से जो स्टूडेंट राउट्स है मुझे वो चाहिए, वो हमने वहाँ पे शो करवा दिया। स्पेलिंग देख लेना, स्टूडेंट राउट है, राउट, हाँ ठीक है, बाकी हम चेक कर लेंगे, कोई नहीं, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारे पास दिस। अब मुझे इसको फ्रंट एंड के साथ जो है वो लिंक करना है, तो हम क्या बनाएंगे, एक मिडल वेयर बनाएंगे। सो ऐप डॉट यूज, देन हम उसकी एक URL बनाएंगे API स्लैश, देन हमने ऐड किया हमारे स्टूडेंट्स को एंड इससे बाहर आए कोमा, और जो वो वेरिएबल है विच इज स्टूडेंट राउट्स। तो अब हम इस मिडल वेयर का यूज करके हमारे फ्रंट एंड के अंदर जो है वो डेटा ऐड करेंगे, ठीक है। अब अभी हमने बैक एंड का जो करना था वो हमने कर लिया, कोई एरर नहीं है, सही से वो वर्किंग है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, Ctrl+C और NODE, देन हम करेंगे वहाँ पे server.js, देन एंटर। सो ठीक है, जितना कोड किया कोई एरर नहीं है। अब हम बैकएंड को बंद कर देते हैं, अब हम आते हैं हमारे फ्रंट एंड का फोल्डर, देखो अभी खाली है। अब हम फ्रंट एंड का एक जो ऐप है पहले हम वो बनाते हैं। सो इसको राइट क्लिक करके इंडिकेटर जो हमारे पास टर्मिनल है उस पर हम ओपन कर लेंगे एंड हम कमांड यूज करेंगे npm, देन वी यूज क्रिएट बाइट @latest, देन मैंने उसमें एक नाम दे दिया फ्रंट एंड, देन एंटर। सो अब हमारी जो ऐप है वो बन जाएगी। इसमें हमें हमारी लाइब्रेरी रेक को सिलेक्ट करना है, देन अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, देन बस एंटर कर दो और विद इन 30 सेकेंड हमारी जो ऐप है वो वहाँ पे बन जाएगी। सी हमारी जो ऐप है वो बन के आ चुकी है। एक बार हम इसको ओपन कर लेते हैं, और इसको हम ओपन कर रहे हैं एक्सटर्नल ब्राउजर के ऊपर। सो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो जो भी बाय डिफॉल्ट कंटेंट है ये सब दिखता है विद द हेल्प ऑफ ऐप। सो ऐप को मैं पूरे को रिमूव कर रही हूँ, कंट्रोल और देन डिलीट। और इसमें ऑलरेडी मेरे पास इसमें रेक्ट के स्निप्ट की एक्सटेंशन है, आप भी उसको इसमें स्क्रिप्ट को जो है वो ऐड कर सकते हो। सो RAF जिसकी शॉर्ट फॉर्म है मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। सो अब मैंने मेरी जो कंपोनेंट है वो बना लिया है। अब जैसे जब हमने अपने प्रोजेक्ट को लाइव किया था तो मैंने बताया था कि हमें एक स्टूडेंट मैनेजमेंट क्रिएट करना है, बैकएंड उसका डन है, बट अभी यूज़र को क्या दिखाना है वो हम बनाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास एक डिव है, इसकी इस डिव को मैं क्या कर रही हूँ, क्लास दे रही हूँ। तो क्लास का जो नेम है हमारे पास वो मैं रख रही हूँ, क्लास नेम में हमारे पास आया कंटेनर। सो कंटेनर जो है वो उसका नाम रख दिया, देन हम उसके अंदर आए। इसके इनसाइड आने के बाद हम हमारे डिव को बनाएंगे, और डिव हमारा ऑलरेडी बना हुआ है तो सीधा फिर हम स्टूडेंट मैनेजर लिख दिया, जब मैनेजमेंट कुछ भी लिखो, और स्टूडेंट का जो S है वो मैं कैपिटल कर रही हूँ एंड मैनेजर का जो M है वो मैं कैपिटल कर रही हूँ। इसके बाहर आए, देन हमने यूज़ किया एंटर करने के बाद अब हम उसमें हमने देखा था कि पहले एक सर्च बार थी, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे नेम था, राइट हैंड साइड में ईमेल था, देन नीचे हमारे पास क्या था कि मुझे अगर लाइक डेटा को ऐड करना है, देन उसके कोर्स हम वहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 4 इनपुट फील्ड को बनाएंगे। फर्स्ट जो हमारे पास इनपुट फील्ड रहने वाली है वो रहने वाली है, इसको स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं हमें कि सर्च बार के लिए। सो एक इनपुट फील्ड हमने बनाई, और इसमें आने के बाद हमने यूज़ कर लिया हमारे प्लेस होल्डर को, और SEARC सर्च योर आइटम या सर्च योर स्टूडेंट ऐसे कुछ भी लिख दिया, ठीक है। फिलहाल के लिए तो सिर्फ और सिर्फ मैंने जो टास्क परफॉर्म किया वो सिर्फ इतना किया है, और इसकी डिजाइनिंग भी हम बाद में करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं इसका जो क्लास नेम है वो लिख रही हूँ। तो क्लास नेम में जो मैंने ऐड किया वो है हमारे पास सर्च। तो इस तरीके से इसका जो क्लास नेम है वो हमने ऐड कर दिया। अब बाकी का जो टास्क है वो बाद में करते हैं, पहले जो उसका फॉर्म है, जो मेन फॉर्म चाहिए जिससे कि हम यूजर का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, वो हम बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं एक क्लास के साथ एक डिव बना रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर अब हम एक इनपुट फील्ड को बनाएंगे। सो इनपुट फील्ड बनाई, और इस इनपुट के अंदर हम आए, और आने के बाद मुझे लाइक पर्सन का जो नेम है वो चाहिए। सो इसकी जो प्लेस होल्डर है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से आए, प्लेस होल्डर लगा दिया, तो इसमें यूज़र अपना जो नेम है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम हमारी एक और मतलब ऐसे करके हमें 3 इनपुट फील्ड बनानी है, 1, 2 और 3। फर्स्ट नेम के लिए होगी, सेकेंड हमारे पास ईमेल के लिए होगी, और जो लास्ट है उसमें हम ऐड कर देंगे हमारे कोर्स को। और इसमें जो टाइप मैं लिख रही हूँ वो आ जाएगी हमारे पास ईमेल, ठीक है। सो बस इसमें ईमेल ऑटोमेटिकली आना चाहिए, कहीं कभी कुछ ईमेल
हाँ वो ले लेगा इसे, ठीक है। सो इसमें आके हमने हमारी उस ईमेल को वहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब हमने अपनी जो 3 हमारे पास इनपुट फील्ड्स हैं उनको बना लिया। अब इसके बाद हम एक बटन बनाएंगे जिसका यूज़ करके हम हमारे उस पर्टिकुलर डिव को वहाँ पे जाके जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बटन बनाया और इसका नाम फिलहाल के लिए मैंने ऐड लिख दिया। अब बाकी जो चेंजेस करने हैं वो हम करते हैं बाद में। अभी अगर करंट मैं इसकी अगर आउटपुट चेक करूँ तो कुछ इस तरीके से दिख रही है। रिफ्रेश करते हैं तो स्टूडेंट मैनेजर दिख रहा है, एक सर्च आइटम दिख रही है, देन हमारे पास एक नेम है, ईमेल है और एक हमारे पास कोर्स है, साथ में एक बटन है, ठीक है। अब हम पहले इनकी स्टेट को मैनेज कर लेते हैं, फिर हम उसके बाकी को डिजाइन पे आते हैं, ठीक है। सो अब हमने इनपुट फील्ड्स बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके लिए इनको हैंडल करने के लिए इनकी जो स्टेट्स है वो हम बनाएंगे। उससे भी पहले अब मैं ना फ्रंट एंड के ऊपर काम कर रही हूँ और इस फ्रंट एंड को मुझे बैक एंड के साथ जोड़ना है। उसके लिए हम अपने बैक एंड के अगर इनसाइड आए तो हमने एक इसमें जो मिडल वेयर है वो ऐड करी थी और इसका हमारे पास एक सर्वर है जो 500 पोर्ट के ऊपर जो है वो काम कर रहा है। अब हम इस लोकल होस्ट का यूज करेंगे और अपने फ्रंट एंड के अंदर आके उसको पेस्ट करेंगे। सो आपके अंदर हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर आके सबसे आपको एक काम करना है कि आपको उसको ऐड करना है। सो मैंने कोर्स लिखा और एक नाम दे दिया मैंने एपीआई मतलब जो डेटा जिसके अंदर वो कंप्लीट डेटा हमारे पास होगा इज इक्वल टू, फिर उसके बाद एक यूआरएल हम पास करेंगे। तो मैं खुद से लिख रही हूँ, आप कॉपी भी कर सकते हो, HTTP देन इस तरीके से कोलन HTTP एंड कोलन स्लैश लगाएंगे। देन इसके अंदर आने के बाद हम हमारे लोकल होस्ट को ऐड करेंगे इस तरीके से 5000। देन उसके बाद उसकी जो मिडल वेयर है एपीआई के साथ हमारे पास क्या था, स्टूडेंट्स, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, इसमें आए पोर्ट नंबर सही है हमारा और हमारी जो हमने मिडल वेयर बनाई थी API.students, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हमारा जो कनेक्शन है वो बिल्ड कर लिया। सो एक API नाम से उसको एक वेरिएबल दे दिया। तो अब हम हमारा जो टास्क है वो परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। सो बस इतना करने के बाद अपने फंक्शन के इनसाइड आ जाओ। अब हम इनकी स्टेट्स को मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले जो कंप्लीट डेटा हमारे पास जो हम शो करवाएंगे, ठीक है। तो अभी तक तो हमारे पास कोई डेटा है नहीं, तो अभी तो वो चलो ब्लैंक है, तो बट मुझे कंप्लीट डेटा कहीं ना कहीं तो शो करवाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसकी स्टेट्स को हैंडल करेंगे। सो कॉन्स के साथ मैंने वहाँ पे 2 वैल्यू पास करवाई। फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास स्टूडेंट्स कोमा सेट स्टूडेंट्स, इस तरीके से बाहर आए। हमने यूज किया यूज स्टेट को, एंटर। और इसमें बेसिकली हमारे ना मल्टीपल आइटम्स, हम लाइक एक स्टूडेंट है उसका नेम, उसका ईमेल, उसकी कोर्स हम ऐड करने वाले, ऐसे करके मे भी पता नहीं कितने लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स को डेटा हम सेव करेंगे। तो एक सिंपल खाली राउंड बेसिस में हम ऐड नहीं करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे एरे। इस एरे के अंदर ऑटोमेटिकली हमारे मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट है वो बनेंगे, उसके अंदर जाके मेरा जो डेटा वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब इन इनपुट फील्ड्स की स्टेट को हैंडल करने के लिए भी हम हमारी स्टेट को बनाएंगे। तो इसमें हम आए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप तीनों को एक साथ कर सकते हो। इसमें आए, तो इसमें आने के लिए अंदर मैंने इसमें 2 कीज ऐड कर दी, फॉर्म एंड उसके बाद सेट फॉर्म। इससे बाहर आए इज इक्वल टू यूज स्टेट हमने ऐड कर दिया, राउंड ब्रेसिस कर्ली ब्रेसिस देन एंटर। सो करंट जो मेरे नेम की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, ब्लैंक, वो हमने वहाँ पे लिख दी। बाहर आए कोमा और उसके बाद जो मेरी ईमेल की वैल्यू है डबल कोट्स में, बाहर आए एंटर। देन उसके बाद जो हमारे पास हमारा कोर्स है उसको हमने वहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद इस तरीके से हमने लिख दिया, हमने हमारी वैल्यूज को कंप्लीट वे से पास करवा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो सर्च, हम आइटम को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक बनेगा। तो उसके लिए कॉन्स्ट लिखा, देन SEAR सर्च कोमा सेट सर्च, 2 वैल्यूज पास करवा दी इज इक्वल टू। इसके लिए भी हम हमारे उस यूज स्टेट को ऐड करेंगे और करंट अभी तक हमने कुछ भी सर्च नहीं किया है, तो इस तरीके से हमने इसको खाली छोड़ दिया। इसके बाद हमने आपको बताया था कि जब हम पहले हम इतना कर लेते हैं, तो जो मैंने स्टेट्स को बनाया है उसको हम क्या करेंगे, अपने इनपुट्स के अंदर आके हम वहाँ पे ऐड करेंगे। सो इनपुट फील्ड के अंदर आए, सबसे जो फर्स्ट हमारी इनपुट फील्ड थी वो थी हमारे पास सर्च आइटम। तो इसके अंदर आके हम क्या करेंगे, अपने एक फंक्शन को बनाएंगे। सो ऑन चेंज नाम का जो हमारे पास एक बिल्ट इन इवेंट है उसको लगा लिया, एक पैरामीटर पास करवा दिया, देन कर्ली ब्रेसिस, और वहाँ पे हमने लिखा था हमारा क्या था, सेट सर्च। ऑटोमेटिकली क्यों नहीं आ गया, तो सेट सर्च के पास हमें उसकी वैल्यू चाहिए। तो इसके अंदर आके हम क्या करेंगे, e.target.value, दिस वन, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी है। तो फॉर्म की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रखी है, आप उस वीडियो को देखो, तब जाके आप इस फॉर्म को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो इतनी वैल्यू लिखने के बाद हमें जो हमारी उस सर्च की वैल्यू है वो वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और करने के बाद अब हम हमारे नेम, ईमेल और जो हमारा कोर्स है उसके ऊपर आएंगे। और फर्स्ट इनपुट के अंदर हम आए, और इस इनपुट के अंदर आने के बाद हम अगर चाहते हैं कि हमारा जो कंपोनेंट है वो एक कंट्रोल्ड वे में काम करे, तो हमेशा हम उसमें ना वैल्यू पास करते हैं।
सो अब क्योंकि हम फॉर्म के अंदर काम कर रहे हैं, तो मैंने वहाँ पे लिखा फॉर्म डॉट, साथ में मैंने ऐड कर दिया नेम। सो फॉर्म के अंदर जो नेम है मुझे वो चाहिए, साथ में हम उसके अंदर जाके क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे हमारे ओन चेंज, जो हमारा इवेंट है उसको हम ऐड करेंगे। ओन चेंज इवेंट को ऐड करने के बाद हमने हमारा जो एक पैरामीटर है वो पास करवा दिया, कर्ली ब्रेसेस। देन उसके बाद हम इसमें अपने फॉर्म को सेट कर देंगे, सेट फॉर्म लिख दिया एंड राउंड ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस डॉट डॉट डॉट, इसको हम बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, इस तरीके से आएगा। और स्प्रेड ऑपरेटर के अंदर हम हमारे उस फॉर्म की वैल्यूज को ऐड कर देंगे, विच इज जो उस फॉर्म के अंदर है, ठीक है। सो जो पहले वाली वैल्यू वो भी हमें शो हो जाए और जो न्यू वैल्यू वो भी हम वहाँ पे शो करें। वो शो करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सो इस तरीके से हम कंप्लीट अपना जो डेटा है उसको वहाँ पे ऐड कर देंगे। आई थिंक इसमें एक्स्ट्रा एक नहीं एक्स्ट्रा बहुत सारी आ गई है इसमें। सो इसमें येलो वाली उसके लिए थी, दिस वन इसके लिए थी, और एक इसमें रह गया हमारे पास राउंड ब्रेसेस, तो दिस वन, ठीक है। सो इस तरीके से हमने हमारी जो इसके लिए लिख लिया। और सेम चीज़ हम ईमेल के लिए और जो हमारा कोर्स है मैं उसके लिए कर रही हूँ। तो बार बार कंटेंट को राइट करने के बजाय मैं इधर से इसको कॉपी कर रही हूँ और फिर इसी को हम यूज़ कर लेंगे। सो जो हमारे पास दिस फर्स्ट वाला जो लिंक है, इधर से हम सेलेक्ट करेंगे और वैल्यू तक के कोड को प्रिंट कर लेंगे, कंट्रोल सी, सो कॉपी कर लेंगे, इसमें आए पेस्ट किया, देन इसमें आके भी हमने इसको पेस्ट कर दिया। बस जहाँ पे हम हमारे नेम को टारगेट कर रहे थे उस जगह पे आके हम हमारी ईमेल को टारगेट करेंगे और साथ में हम हमारे कोर्स को ऐड करेंगे। सो इसमें हम नेम को लिख रहे थे, तो इसमें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हमारी ईमेल, और इसमें हमारा चाहिए हमें कोर्स, तो उसकी वैल्यू को हम वहाँ पे अपडेट कर देंगे। और सेम कोर्स विद दिस वन, तो इसमें फॉर्म के अंदर हम पहले क्या ले रहे थे, नेम ले रहे थे, अब हमें उसकी ईमेल चाहिए और इस केस में हमें उसका कोर्स चाहिए। तो इस तरीके से हम इन वैल्यूज़ को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। सो एक बार इसको भी अच्छे से चेक कर लेते हैं, ओके सही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अब बेसिकली हम क्या कर रहे थे, जब हम बटन के ऊपर क्लिक कर रहे थे, सो जब हम बटन के ऊपर क्लिक कर रहे थे, हमारी जो आइटम है वो ऐड होने के बाद नीचे शो हो रही थी, ठीक है। और फिर नीचे शो होने के बाद अगर मुझे पहले वो नीचे शो कैसे होना वो करते हैं, उसके लिए अब हम एक न्यू टास्क परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए अब हम एक डेटा, मुझे जैसे हम अपनी इनपुट फील्ड के अंदर डेटा भरे वो मुझे नीचे शो हो जाए, उसके लिए हम एक और डिव बनाएंगे। तो उसके लिए लेट्स सपोज मैंने लिस्ट नाम से कमेंट कर दिया, LIST लिस्ट, और इसके अंदर हम अपने कोड को परफॉर्म करेंगे। तो डिव बनाया जिसका जो नेम है वो हमारे पास डिव है, और इसी डिव के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपनी टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो भी मेरे पास डेटा है, ठीक है, जो भी डेटा वहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है, तो उस डेटा को हमें वहाँ पे शो करवाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमारा कुछ लाइक लॉजिक है, पहले वो लिखेंगे, फिर उसके बाद हम इस पे आते हैं। तो इसके ऊपर फिल्टर लगाने से बढ़िया है, इस चीज़ को क्रिएट करने से पहले हम ऐसा करते हैं, उसमें ना लाइक जो हमारे पास CRUD ऑपरेशन है वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले मेरे पास इसमें क्या था, जब हम डेटा को ऐड कर रहे हैं तो वो जब नीचे शो हो रहा है, जब उसमें से मुझे किसी को वहाँ पे एडिट करना है ना, तो सेम ऐड की जगह पे वहाँ पे मुझे एडिट शो हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले इस बटन की स्टेट को हम चेंज करते हैं। इसके लिए हमने एक यूज स्टेट बनाएंगे एडिट के लिए, और जिसका यूज करके हम हमारे डेटा को वहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो इसी के इनसाइड आते हैं और इस तरीके से कॉन्स्ट लिखा, और कॉन्स्ट के साथ हम हमारे डेटा को वहाँ पे क्या करेंगे, एडिट करेंगे। तो एडिट ID कोमा लेट्स सपोज मैंने वहाँ पे लिख दिया सेट एडिट ID, इस तरीके से लिख दिया। लिखने के बाद इज इक्वल टू हम अपने यूज स्टेट को यूज करेंगे एज यूजुअल, एंड इसकी जो करंट वैल्यू है वो क्या है हमारे पास मिला, अभी तक हमने चेंज नहीं किया, बट हमें पता है कि जब इस बटन का हम यूज करेंगे मीन्स कि हम उसके अंदर कुछ ना कुछ वहाँ पे चेंज करेंगे। तो अब बस हमने एडिट के लिए भी लिख दिया। अब इस बटन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो इसके अंदर अब हम लगाएंगे हमारे टर्नरी ऑपरेटर का, जिसका यूज करके हम इस बटन के अंदर कंडीशंस को ऐड करेंगे। ऐड फिलहाल के लिए मैं हटा रही हूँ, और इसी बटन के इनसाइड चलते हैं, थोड़ी सी स्पेस लगाते हैं, और करने के बाद हम यूज़ करेंगे हमारी ऑन क्लिक का, और जो हमारा एडिट था, एडिट ID थी, हाँ जो हमारी एडिट ID है, ठीक है, कि इसका भी अभी लॉजिक हम बनाते हो ना ऊपर, ठीक है। तो उसका ओके, इसको थोड़ा बाद में ही करते हैं, क्योंकि अभी ना हमें इसका फंक्शन लिखना पड़ेगा, दूसरा भी मैंने लिखा नहीं इसका, इसको थोड़ा बाद में करते हैं। तो पहले हम हमारे जो लॉजिक सन को लिख लेते हैं। तो अब हमने जितना अभी हमने इनपुट फील्ड बनाई, उनकी स्टेट को हमने वहाँ पे हैंडल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे डेटा को वहाँ पे फेच करते हैं। डेटा को फेच करने के लिए हम यूज़ करेंगे असिंक अवेट का। सबसे पहले मैंने यूज़ किया कॉन्स्ट और FETCH फेच डेटा नाम का एक वेरिएबल बना लिया, इज इक्वल टू
असिंक वे से हम काम करेंगे YNC और एक एरो फंक्शन बनाएंगे, बाहर आए कर्ली ब्रेसेस देन एंटर और डेटा को फेच करते हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स को मैं RES से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इस जब डेटा को फेच करेंगे तो कुछ टाइम लगेगा इसलिए मैंने वहाँ पे अवेट लगा दिया। तो अगर आप ये फेच डेटा वाला जो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूँगी। सो फेच कर लिया, करने के बाद ये जावास्क्रिप्ट का बेसिक टॉपिक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए डेटा फेच किस तरीके से करते हैं। तो उसके बाद हमने एक और वेरिएबल बनाया CONST देन डेटा। अब जो वो एक वेरिएबल बनाया और जो वो रिस्पॉन्स हमें मिला है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे उस रिस्पॉन्स को कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में सो दैट कि हम उसको समझ पाए। तो इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया डॉट जेसन नाम का बिल्ट इन मेथड, ठीक है, और एंटर किया और जो हमारे पास वो स्टूडेंट था तो उसके अंदर जाके सेट स्टूडेंट्स के अंदर मैं क्या कर रही हूँ उसकी वैल्यू को ऐड कर रही हूँ। तो वहाँ पे पहले जो डेटा था मेरे पास खाली आ रहा था, अब जैसे ही डेटा फेच होगा अगर वो सही तरीके से फेच हो गया तो वो क्या हो जाएगा सेट स्टूडेंट में वहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। तो वो लॉजिक हमने लिख लिया। अब हम चाहते हैं एवरी रेंडर पे मुझे वो डेटा दिखे, तो उसके लिए मैंने यूज़ कर लिया यूज़ इफेक्ट को रन ब्रेसेस और इसके अंदर आके एक कॉल बैक फंक्शन पास करवा देंगे और अपने फंक्शन को वहाँ पे कॉल कर लेंगे विच इज़ फेच डेटा। इसका मतलब है जितनी बार मेरा पेज वहाँ पे रेंडर करेगा उतनी बार डेटा मुझे वहाँ पे शो होगा और ब्लैंक जो डिफ़ॉल्ट डिपेंडेंसी है वो मैंने वहाँ पे पास करवा दी जिसके यहाँ पे एवरी रेंडर पे डेटा जो है वो मुझे वहाँ पे दिख जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारे डेटा को हैंडल करना है, ठीक है। अब उसको हैंडल कैसे करना है, ठीक है, अब मुझे डेटा को क्रिएट करना है, ठीक है। जब मैं एक इनपुट फील्ड भरूंगी जैसे इनपुट में भरी तो वो डेटा मेरे मोंगो कंपास के अंदर स्टोर हो, तो उस डेटा को हम क्या करेंगे वहाँ पे हैंडल करेंगे। फिर उसके बाद अब हम CRUD ऑपरेशन, मेनली जो CRUD ऑपरेशन है वो अब हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। डेटा को हमने फेच कर लिया, अब हम लिखते हैं कि किस तरीके से डेटा को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट, फिर लिखा मैंने लेट्स सपोज हैंडल सबमिट नाम से एक वेरिएबल बना लिया। जो भी काम है वो असिंक वे से ही हम करेंगे, ठीक है। और करने के बाद इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म यूज़ करो, पैराम हमें नहीं चाहिए। एंड इसके बाद हम इसके इनसाइड आए देन एंटर। जो वो डेटा है, ठीक है, जो हम API हम वहाँ पे फेच कर रहे हैं वो हमें वहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो अगर मुझे उस डेटा को सबमिट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उसको फेच करेंगे, फिर उसका मेथड वहाँ पे लिखेंगे। तो इसमें आए हमने लिखा वहाँ पे अवेट, उस डेटा को हमने वहाँ पे फेच कर लिया। फेच करने के बाद जो वो हम बैकएंड के साथ कनेक्ट कर रहे थे उस वेरिएबल को नाम लिख लिया। देन हमारे पास कोमा आया, कर्ली ब्रेसेस, फिर हम उसका जो मेथड है क्रिएट के टाइम पे जो मेथड लिखा था वो हमारे पास क्या था वो हम लिखेंगे। सो बेसिकली वो जो मेथड था वो था हमारे पास पोस्ट से हम डेटा को वहाँ पे राइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद कोमा किया, उसका जो हेडर है वो ऐड कर दिया। हेडर लिखना इंपॉर्टेंट, जिसका यूज़ करके हम उसके कंटेंट के टाइप को बता सकते हैं। सो डबल कोट्स लिखा, लिखने के बाद हम इसमें क्या करते हैं कि उसका जो कंटेंट है वो ऐड कर देंगे और कंटेंट की जो हमारे पास टाइप है वो हम वहाँ पे लिखेंगे। कंटेंट टाइप हमारे पास आ चुकी है। फिर इसके बाहर आए, कॉलन लगाया और कंटेंट टाइप इसकी जो है हमारे पास वो है एप्लीकेशन स्लैश के साथ जेसन। तो इस तरीके से हम डेटा ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हमने इसमें आया और हमने लिखा कोमा करने के बाद उसकी जो बॉडी है VODY वो भी हम वहाँ पे लिखेंगे। तो वो जो जेसन डेटा होगा हम क्या करेंगे उसको स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करेंगे, Ctrl+Z, स्ट्रिंगिफाई में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, किसको, जो भी हमारा वो डेटा है, ठीक है। बस इतना होने के बाद अब हमने उसको क्रिएट कर दिया। अब हम उसको सेट फॉर्म के अंदर वहाँ पे सेट कर देंगे। क्या क्या सेट करना है, उसका नेम, सो कर्ली ब्रेसेस लिखा NAME नेम कॉलन, बाहर आए, फिर उसके बाद ईमेल कॉलन, फिर उसके बाद बाहर आए, देन उसका हमारे पास क्या आ चुका है पोस्ट। और इस तरीके से करने के बाद हमें वहाँ पे आउटपुट मिल जाएगी। फिर तो करने के बाद एंटर और FETCH फेच, जो हमारे पास डेटा नाम का मेथड था उसको हम वहाँ पे फेच कर लेंगे, जिससे कि कंप्लीट जो डेटा है वो मुझे वहाँ पे मिल रहा है। तो इसका यूज़ करके हम हमारे डेटा को वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करने के लिए हम जब इसमें आएंगे और हम हमारे इस बटन के ऊपर लाइक ऐड करेंगे तो क्या होगा, मेरा जो डेटा है, पहले मैं इसको अनकमेंट तो करूँ, तो वो डेटा वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बट इस प्रोसेस को करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे। अब हमने जो हमारा लाइक हैंडल सबमिट है उसको हमने लिख लिया।
ओके, बट अभी तक हमें ना वो भी करना है, अभी अपडेट का भी फंक्शन लिखना है, तभी मैं कराती हूँ। तो पहले फिर वापस ऊपर आते हैं और पहले हम जो डेटा मैंने ऐड किया है और पहले मैं उसको उसका अभी हमने सिर्फ ऐड करने का लॉजिक लिखा है। अगर मुझे किसी डेटा को वहाँ से अपडेट करना है तो उसका लॉजिक क्या होगा, पहले हम वो देख लेते हैं। तो मुझे इसको कमेंट करना था और अभी हम अपडेट करते हैं। सो कॉन्स्ट HANDLE हैंडल अपडेट नाम का एक वेरिएबल बना है हमारे पास, इज इक्वल टू असिंक। वैसे हम एक एरो फंक्शन बना लेते हैं, पैरामीटर्स हमें नहीं चाहिए, देन एंटर। और फिर वही सेम प्रोसेस, अवेट डेटा को पहले हम फेच कर लेते हैं और डेटा हमने फेच कर लिया, अवेट फेच और राउंड ब्रेसेस मैट्रिक लगाएंगे और डॉलर साइन के साथ कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो हमारे एपी है उसको ऐड कर दिया, साथ में इस तरीके से स्लैश, देन अगेन दिस वन कर्ली ब्रेसेस एंड जो हमारा वो एडिट वाला जो डेटा है, एडिट आईडी वाला, हम उसको वहाँ पे ऐड करते हैं क्योंकि आईडी पता होगी तभी तो हम डेटा के साथ वहाँ पे काम कर पाएंगे। तो उसके बाद सेम वही प्रोसेस, इसके अंदर भी मेथड और उसका जो हेडर है, जो उसकी बॉडी है, वो हमें ऐड करनी होगी। तो बार बार लिखने के बजाय इधर से इसको कॉपी कर रही हूँ, Ctrl+C और एंटर, Ctrl+V और इसकी जो हमारे पास मेथड था वो था हमारे पास पुट। ठीक है, सो पुट मेथड इसमें ऐड हो गया। बाकी इसका जो कंटेंट की जो टाइप है वो हमारे पास एप्लीकेशन जेसन है, देन जो भी वो डेटा है उसको JSON.stringify के अंदर हमने वहाँ पे कन्वर्ट करना। ठीक है, अब इसमें एक गलती हो चुकी है, इसको मैंने सारे को स्ट्रिंग बना दिया, ऐसे नहीं आएगा, इसको हम इतने पार्ट के रखेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमने हमारे डेटा को वहाँ पे हैंडल कर लिया। सेम वही प्रोसेस जब हम हैंडल करेंगे तो डेटा जो एडिट होके दिख रहा है वो कैसे दिखाना है, उसके लिए पहले तो मैं सेम कोड कॉपी कर रही हूँ, बस सेट फॉर्म की जगह पे वहाँ पे एडिट डेटा वहाँ पे दिख जाएगा। तो इसके बाहर आए, बाहर आने के बाद पेस्ट कर दिया और इसमें आने के बाद हम हमारे डेटा को वहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसमें कायदे से हमारा जो सेट फॉर्म है वही आएगा, दिखाना मुझे वही है। तो सेट जो हमारे पास फॉर्म है जो ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा है, हाँ सेट फॉर्म के अंदर रहेगा, जिसके साथ जो सेट एडिट है उसकी करंट वैल्यू हम वहाँ पे नल लिखेंगे। सो सेट एडिट की जो आईडी है वो हमने वहाँ पे क्या कर दी, नल। जैसे ही वो डेटा वहाँ पे अपडेट हो जाए, इसकी जो करंट वैल्यू वो वहाँ पे नल हो जाए, तो डेटा को हम वहाँ पे फेच कर लेंगे और इसका यूज़ करके मेरा जो डेटा है वो वहाँ पे अपडेट हो जाए। अब हम उस बटन के साथ काम करते हैं कि जब हम उस बटन पे क्लिक करेंगे, अगर मुझे अपडेट करना है तो वहाँ उस बटन के ऊपर अपडेट आए, अदरवाइज क्या हो ऐड वाला डेटा वहाँ पे चले। तो उसके लिए हमने इस तरीके से बटन लिख लिया और इसके अंदर आके हम यूज़ करेंगे हमारे इवेंट का, विच इज़ ऑन क्लिक इवेंट। और इसके अंदर हम हमारी एडिट की जो आईडी है, सो एडिट आईडी अगर ऐसा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे शो कर देंगे हमारे हैंडल सबमिट को। सो इस तरीके से हैंडल जो हाँ पहले अपडेट को शो करवा देते हैं और इसके एल्स में जो हमारे पास टॉपिक आएगा वो आएगा कि किस तरीके से हम उसका जो हैंडल सबमिट है वो देखें। तो हैंडल सबमिट हमने ऐड कर दिया, फिर इसके हम बाहर आए और एंटर करने के बाद हमने यूज़ किया Ctrl+Z, देन एंटर कर्ली ब्रेसेस और जो हमारे पास एडिट आईडी है, ठीक है, और अगर वो चलेगा तो हम बटन पे वहाँ पे शो कर देंगे, वहाँ पे अपडेट स्टूडेंट और इसके बाहर आए हम ऐड कर देंगे ऐड स्टूडेंट। तो कुछ इस तरीके से वो वहाँ पे चलेगा और बस हमारा जो बटन का टास्क है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब जब हम डेटा को देखेंगे तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, एक डिप बनाते हैं कि जैसे ही यूज़र ऐड बटन पे क्लिक करे तो उसके ना नीचे जो डेटा है वो वहाँ पे शो हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें आए और इसमें आने के बाद हमने हमारा जो डिप है उसको ऑलरेडी डिट दे दिया है। अब हम डेटा को वहाँ पे शो करवाएंगे। तो मुझे कंप्लीट डेटा वहाँ पे दिखाना है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं हमारे एक मेथड का, जिसका यूज़ करके हम डेटा वहाँ पे शो हो जाएगा। तो वो भी हम बाद में लाते हैं, पहले ग्रेड ऑपरेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने अभी तक डेटा को ऐड किया, हमने डेटा को अपडेट किया। अब अगर मुझे डेटा को डिलीट करना है, डिलीट का तो बहुत ही इजी मेथड है। उसके लिए आप क्या करोगे, आप एक वेरिएबल बनाओगे। सो मैंने एक वेरिएबल बनाया पोस्ट, लेट्स सपोज इस तरीके से डिलीट डेटा नाम से एक वेरिएबल बना लिया। देन उसके बाद असिंक वे से जो वो पर्सन है वो वहाँ पे काम करेंगे, SY
और उसका एक एरो फंक्शन हमने बना लिया। अब अगर मुझे किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिलीट करना है तो उसके लिए हम उसकी जो आईडी है वो टारगेट करेंगे। सो आईडी हमने वहाँ पे टारगेट कर ली, करली ब्रेसेस से बाहर आए, देन एंटर। और डेटा को जब हम फेच करेंगे तो वो कुछ टाइम लेगा, तो अवेट फेच इस तरीके से लिख दिया, रन ब्रेसेस। और इसकी जो कीज़ है वो हम ऐड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डॉलर साइन, कर्ली ब्रेसेस और API। साथ में हम उसकी जो आईडी है वो लिख देंगे, डॉलर साइन, कर्ली ब्रेसेस, इसमें उसकी जो आईडी है वो वहाँ पे हमें शो हो जाएगी। तो इस तरीके से डेटा हमने लिख दिया। फिर उसके बाद कोमा एंड लाइक उसके बाद हमारे पास कोमा आएगा, देन उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, देन एंटर। उसका जो मेथड है वो हमें लिखना है। सो मेथड को तो टारगेट कर लिया वहाँ पे। सो डिलीट के लिए जो मेथड हमारे पास होता है वो है हमारे पास डिलीट। सो इसका जो मेथड्स की जो नेम है वो कैपिटल में आएंगे। सो इस तरीके से डिलीट हमने लिख दिया। और इतना करने के बाद हम अपने डेटा को वहाँ पे कॉल कर लेंगे। डिलीट होने के बाद मुझे मेरी स्क्रीन पे जो डेटा है वो वैसे ही मिल जाए। तो फेच डेटा नाम का जो हमारे पास वहाँ पे फंक्शन था उसको हमने वहाँ पे कॉल कर लिया। सो डिलीट का ना बहुत ही ईजी लॉजिक है। अब उसके बाद हमने डेटा को ऐड कर दिया, डिलीट कर दिया, हमने डेटा को वहाँ पे हैंडल भी कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद मुझे डेटा को फिल्टर करना है, ठीक है। तो फिल्टर का जो लॉजिक है वो भी हम वहाँ पे ऐड कर देते हैं। बस फिर क्या, फिर हमें इसके यहाँ पे जो आउटपुट है वो ब्राउजर पे मिल जाएगी, ठीक है। तो एक बार फिर से लेते हैं, हमने हमारे डेटा को हैंडल कर लिया जिसका भी यहाँ पे हम ऐड कर पा रहे थे, डिलीट किया, देन हैंडल किया। और फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम उसके ऊपर फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर वाला तो बहुत ईजी है। इस तरीके से कॉन्स्ट, देन फिल्टर डेटा नाम से एक वेरिएबल बना लिया, इज इक्वल टू, तो जो भी वो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ पे पड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स नाम के वेरिएबल के अंदर है, डॉट, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे वहाँ पे फिल्टर। और हर एक को टारगेट करने के लिए एक आइटरेटिव वेरिएबल जिसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ एस से, कर्ली ब्रेसेस लगा लो। नहीं तो हमें उसको क्या चाहिए, हमें उसका एस के अंदर जो हमारे पास नेम है मुझे वो चाहिए, उसको मुझे टू लोअर केस में कन्वर्ट करना है, WER, देन केस का C कैपिटल, LO, WER, और केस का जो C है वो कैपिटल आएगा। अरे यार मैं वहाँ देखूंगी, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, लोअर केस मेथड है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। देन डॉट includes dot CARCH dot LO to lower case। मेथड को इस तरीके से भाई जो भी वो आइटम ऐड करता है वो कैपिटल लेटर में करे, बट वो उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके वहाँ पे शो करवा देगा। अब हम रीड लिस्ट है उसको हम शो करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक डिव है जिसका नेम हमारे पास क्लास है, और इसी के अंदर जो टास्क है वो मैं परफॉर्म करने जा रही हूँ। सो जो वो डेटा को फिल्टर किया था उसके ऊपर मैप लगाते हैं। सो फिल्टर्ड डेटा को बुलाया, उसके ऊपर हमने वहाँ पे मैप लगाया, एंड उसके बाद एस इस तरीके से, देन हमारे पास आया रॉन ब्रेसेस, तो उसके बाद एंटर। जिस तरीके से आपको आउटपुट चाहिए उस तरीके से आप लिख सकते हो। तो मैंने एक जो क्लास से डिव है वो बना दिया। इसके अंदर मुझे चाहिए H2 में नेम, सो कर्ली ब्रेसेस, एस के अंदर कंप्लीट डेटा पड़ा हुआ है, इसके पास वी यूज कर्ली ब्रेसेस, दिस वन S2 and AME नेम ऐड कर दिया। एंड फिर उसके बाद मुझे उसकी ईमेल चाहिए, तो उसके लिए हमने वहाँ पे हमारा जो P टैग है वो बना दिया, और इस P टैग के अंदर भी मुझे डेटा चाहिए, तो S.email हमने वहाँ पे ऐड कर दिया। सेम कोर्स जिस तरीके से चाहिए वो आप लिखो। उसके लिए मैंने स्पैन टैग बनाया, और S.cours, कोर्सेज की स्पेलिंग वही है जो आप वहाँ पे लिख रहे होंगे। सो COURS कोर्सेज, अरे यार COURS, सो S.courses को हमने वहाँ पे ऐड कर दिया। फिर बस फिर जो डेटा आपको वहाँ पे शो करवाना है, जिस तरीके से शो करवाना है वो आपको मिल जाएगा। साथ में दो बटन मुझे चाहिए, एक चाहिए मुझे डिलीट का और एक चाहिए मुझे एडिट का। तो डिलीट के लिए इसी स्पैन के साथ नीचे हुए और एक जो डिव है वो बना लिया जिसका नाम हमने रख लिया वहाँ पे एक्शंस, और इस डिव के अंदर एक जो बटन है बीजू
तो एक बटन बना लिया और जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, डिलीट आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ एक और बटन बनाएंगे जिसमें आएगा हमारे पास एडिट। सो इसमें लिख दिया हमने एडिट। 2 बटन जो बन के आ रहे थे वो इसकी वजह से बन के आएंगे। अब इसके ऊपर डिलीट करने पे डिलीट चले, तो इसके ऊपर आने के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, हम हमारे ऑन क्लिक इवेंट को लगा देंगे और इसके ऊपर कर्ली ब्रेसेस, राउंड ब्रेसेस, देन दिस वन हमारा एरो फंक्शन, कर्ली ब्रेसेस और नॉट कर्ली ब्रेसेस, एरो फंक्शन के बाद जो हमने डिलीट डेटा बनाया था उसकी वैल्यूज को वहाँ सेट कर देंगे एस डॉट अंडरस्कोर हमारी आईडी। तो इस तरीके से हम वहाँ पे ऐड कर देंगे डेटा को और हमारा जो कर्ली ब्रेसेस है वो मिसिंग है वहाँ से एस डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। इतना हो गया। सो अभी हमने क्या कर लिया, अभी हमने डिलीट का कर लिया। सेम वैसे ही हमें जो एडिट है उसको करना है, तो उसके लिए हम एडिट के पास चलते हैं। एडिट के पास आने के बाद हम क्या करेंगे, हम हमारे ऑन क्लिक इवेंट को कॉल करेंगे और इसके अंदर आके हम क्या करेंगे, अपने उस एडिट बटन को वहाँ पे कॉल कर लेंगे और इसमें लिख दिया हमने सेट फॉर्म, देन हमारे पास क्या था उस एस की वैल्यू जिसके पास कंप्लीट डेटा है वो ऐड कर दिया और लास्ट में हम क्या करेंगे, अपने सेट एडिट डेटा को वहाँ पे शो कर देंगे। जो भी वो हमारे पास सेट एडिट डेटा है, ठीक है, उसमें हमने उसकी आईडी को वहाँ पे ऐड कर दिया। बस हमारा जो लाइक टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो मैं डायरेक्टली इसमें पेस्ट कर रही हूँ, दिस वन। और अगर आपको डिज़ाइनिंग चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वहाँ पे मैं आपको भेजूँगी। और बस इसकी जो डिज़ाइनिंग है, ठीक है, आप करो, नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना कहाँ पे क्या क्या चीज़ यूज़ हुई है, इसका कोड मैं आपको भेज दूँगी। सो app.js के अंदर हमने हमारा जो कंप्लीट लॉजिक है वो हमने लिख दिया। अब हम डन है और एक बार इसे लाइव कर लेते हैं। वैसे तो वो लाइव था बट वापस से कर रही हूँ मैं। सो इसमें हम आए और आने के बाद npm run dev, देन एंटर करने के बाद इस URL पे क्लिक करेंगे और सी बन के आ चुका है। इसको हम थोड़ा सा ओपन इन एक्सटर्नल ब्राउजर के ऊपर ओपन करते हैं। सो चेक करते हैं, इसमें पहले वैल्यूज़ भरते हैं, सर्च तो नहीं, पहले वैल्यूज़ भर लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने इसमें डेटा भरा, हमारे पास एक पर्सन है विच इज़ नोन एज विक्रांत एंड इसमें उसकी आईडी है vic@gmail.com एंड उसका कोर्स है हमारे पास 1 स्टाइल का। जैसे ही हम ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड बटन पे, तो हमारा जो डेटा है वो 2 बार एंट्री वहाँ पे ऐड होगी। जो डेटा है वो हमारा वहाँ पे ऐड हो रहा है। डिलीट पे कर रहे हैं, डिलीट होगा जब हम मुझे इसको एडिट करना है। तो देखो जैसे ही हम इस बटन के ऊपर एडिट का बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो मेरे इस बटन का नेम चेंज हो रहा है, अपडेट बटन। तो इसमें मुझे चाहिए 1 2 3, तो अपडेट बटन के ऊपर ऐसे क्लिक करोगे तो वो डेटा वहाँ पे अपडेट हो जाएगा और साथ में हमारा जो बटन है उसमें वापस से ऐड स्टूडेंट आ जाएगा। तो इसमें एक और एंट्री ऐड करते हैं। हमारे पास परी है, उसके कुछ मेल आईडी है जो रैंडमली ले रही हूँ मैं, कुछ उसका कोर्स है, JS लिख रही हूँ एंड उसके बाद ऐड स्टूडेंट के ऊपर क्लिक किया तो देखो वो एंट्री वहाँ पे आ रही है। अब हम इस सर्च बार का यूज़ करते हैं, मुझे सिर्फ परी चाहिए आउटपुट में। तो जैसे PA लिखा तो PA से जितना डेटा होगा वो सारा मुझे वहाँ पे दिख रहा है। तो PARI और देखो डेटा हम वहाँ पे सर्च करके निकाल पा रहे हैं। तो होप जो हमें वो फॉर्म में 2 एंट्रीज ऐड करी हैं विक्रांत और परी, और जैसे ही आप अपने मूंगो कंगास को ओपन करोगे तो वो दोनों एंट्रीज आपको इसमें मिल जाएंगी। सो अगर आपको नहीं दिख रही है तो इसमें से आके आप इसको रिफ्रेश कर सकते हो और रिफ्रेश होने के बाद आपका जो डेटा है वो वहाँ हमारे डेटाबेस के अंदर मैनेज हो रहा है। कि आपको जो हमारा टॉपिक है वो समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट आए आपको इस प्रोजेक्ट के दौरान तो आप हमें मैसेज करो, हम इसके में सोल्व करने में आपको हेल्प करेंगे और इसका जो प्रोजेक्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियोस के लिए कमेंट्स करो, उसी के यहाँ पे जो वीडियोस है वो हम बनाने वाले हैं। थैंक यू सो मच।